हेलो एवरीवन, वेलकम टू व्यास आईएएस। जैसा कि आप अभी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि अभी रिसेंटली IBACIO की नोटिफिकेशन आई है और बहुत ही अच्छी न्यूज़ लेके आई है। बिकॉज पिछली बार जहां सिर्फ 950 वैकेंसीज थी, इस बार 3717 वैकेंसी आई है। विच मीन्स जितने भी एस्पिरेंट्स जो वेट कर रहे थे IBACIO का, साथ में ही जो SSC बैंकिंग या फिर इवन UPSC की तैयारी कर रहे थे और वो सोच रहे थे कि कुछ बैकअप ऑप्शन मिल जाए, उनके लिए बहुत बहुत अच्छा मौका है कि आप IB का एग्ज़ाम दें। क्योंकि इसमें ऑफकोर्स करंट अफेयर्स वगैरह, रीजनिंग मैथ्स तो आती है, बट साथ में Tier 2 भी रहता है जिसमें रिटर्न पेपर होता है, जिसमें ऐसे वगैरह आते हैं जो UPSC एस्पिरेंट्स जनरली टैकल कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं सारे एस्पिरेंट्स के लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। डोंट मिस इट, क्योंकि बहुत बढ़िया एग्ज़ाम होता है ये। आप इवन देख सकते हैं स्क्रीन पे भी, सेंट्रल गवर्नमेंट जनरल सेंट्रल सर्विस है, ग्रुप सी के अंदर नॉन गेजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल सर्विस। UR की अगर मैं बात करूँ, जनरल कैटेगरी की, आप देखेंगे 1537 वैकेंसीज आई है, 1537 वैकेंसीज फॉर द जनरल कैटेगरी। इवन EWS की भी बहुत अच्छी खासी वैकेंसीज है, 450 के आसपास। OBCs की 946 है, SC के लिए 566 है, एंड इवन ST कैटेगरी के लिए भी 226 है, जो कि मिला के आपका 3717 वैकेंसीज बन जाती है। साथ में अगर हम पे स्केल की बात करें, जैसा कि आप देख सकते हैं लेवल 7 पे आता है, 44,900 से लेके 1,42,400 तक आपकी ये पे मैट्रिक्स चलता है। साथ में ही कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट अलाउंसेस भी मिलते हैं इसमें, ठीक है। जैसा कि स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंसेस 20% ऑफ द बेसिक पे इन एडिशन टू अदर गवर्नमेंट अलाउंसेस के साथ साथ आपको स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंसेस मिलेगा, कैश कंपनसेशन मिलेगा, ठीक है, इन ल्यू ऑफ दी ड्यूटी परफॉर्म्ड ऑन हॉलीडेज सब्जेक्ट टू अ सीलिंग ऑफ 30 डेज। समझ रहे हैं? तो काफ़ी अच्छा पे स्केल है। मिनिमम 1 लाख रुपए आप मान के चलिए आपको मिल रहे हैं, तो बहुत अच्छा पे स्केल रहता है। और क्वालिफिकेशन भी ज़्यादा नहीं चाहिए। किसी भी ग्रेजुएशन, कोई भी सब्जेक्ट में, किसी भी डिसिप्लिन में अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो इसके अंदर इतना क्वालिफिकेशन चलता है और कोई एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन यहाँ पे आप देखेंगे बहुत बड़ा नहीं है, ठीक है। एक डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन ज़रूर इसमें है, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर की, आपको बेसिक कंप्यूटर नॉलेज आनी चाहिए। दैट इज़ वेरी मच ऑब्वियस, क्योंकि अगर आप ऐसा एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपको थोड़ी बहुत तैयारी ये है कि बेसिक कंप्यूटर चलाना आता हो, ठीक है। कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज जो आज के टाइम पे सबको आती है, कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। कंप्यूटर की नॉलेज बहुत ज़रूरी है रखना। अब अगर हम बात करें एज लिमिट कि कितने एज लिमिट के लोग इसमें पेपर दे सकते हैं, तो देखिए 18 साल के जैसे आप हो जाते हैं, उसके बाद से लेके 27 साल तक के जितने भी बच्चे हैं, एस्पिरेंट्स हैं, वो लोग इस एग्ज़ाम को अपीयर कर सकते हैं। और 18 to 27 ईयर आपका है एज ऑन 10 अगस्त 2025 तक आप 18 से 27 के बीच में होने चाहिए, ठीक है। अपर एज लिमिट कुछ रिलैक्सेबल है 5 ईयर्स की SC ST कैटेगरी के लिए, ठीक है। उनकी लिए 27 की जगह क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। और 3 ईयर्स है OBC के लिए, तो 30 साल OBC कैंडिडेट के लिए हो गया। सिमिलरली अगर आप कोई डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हो तो अपर एज लिमिट रिलैक्सेबल है अप टू 40 ईयर्स, और वो भी उनके लिए जिन्होंने 3 साल तक रेगुलर सर्विस दी हो, कंटिन्यूस सर्विस दी हो, तो उनके लिए 40 ईयर्स तक की लिमिट है, ठीक है। अलॉन्ग विद दिस कुछ और एज लिमिट भी दे रखी है, जैसे कि 35 ईयर्स है जनरल कैटेगरी के लिए, 38 है OBC के लिए, एंड अप टू 40 ईयर्स फॉर SC ST अगर कोई विडो, डाइवोर्स वुमेन या फिर विमेन जुडिशली सेपरेट हुई अपने हस्बैंड से एंड दोबारा शादी नहीं करी हो। Along with this, age limit is relaxable for ex-servicemen as per the government instructions in the regard issued by the central government from time to time. तो कुछ एज लिमिट है, अच्छा खासा है, 18 से 27 इवन 40 साल तक के बच्चे कैंडिडेट दे सकते हैं अगर वो वर्किंग है, विमेन अगर विडो है, तो बहुत अच्छा है, ठीक है। साथ में अगर हम देखें और 2-3 चीज़ें इसमें, जैसे कि सिलेबस वगैरह क्या रहता है, तो आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि एग्जामिनेशन आपका ये 3 लेवल पे चलता है। एक आपका होता है रिटर्न एग्जामिनेशन के अंदर Tier 1 एग्ज़ाम, एक होता है रिटर्न होता है वो भी, और वो होता है Tier 2, और फिर आपका होता है इंटरव्यू, जिसको हम बोलते हैं Tier 3 या फिर इंटरव्यू। बहुत ही सिंपल है, दोनों पेपर आपके 1-1 घंटे के होते हैं, ठीक है। Tier 1 एग्ज़ाम भी 1 घंटे का होता है, Tier 2 एग्ज़ाम भी 1 घंटे का होता है। Tier 1 आपका 100 नंबर का है और Tier 2 आपका 50 नंबर का होता है। ज़्यादा बड़ा पेपर भी नहीं है। UPSC वाले बच्चों के पेपर जो होते हैं इतने बड़े बड़े 1000 से ऊपर के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, बच्चे डर जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें आप देखेंगे तो 50 नंबर और 100 नंबर का ही पेपर है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, MCQs 5 पार्ट में डिवाइड होते हैं, जिसमें 20 क्वेश्चन होते हैं हर 5 पार्ट में, तो 20 × 5 = 100, और हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है, नॉट इवन डिफिकल्ट। 100 क्वेश्चन, 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन हो गए, 1/4 आपके नेगेटिव मार्किंग है, जो कि आपको पता है हर एग्जाम्स में होना ज़रूरी है। साथ में ही सिलेबस की अगर मैं बात करूँ तो करंट अफेयर्स, जनरल स्टडीज़, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, लॉजिकल एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश, जो कि हमारे SSC बैंकिंग और कहीं ना कुछ पार्ट UPSC वाले एस्पिरेंट्स के लिए भी हो जाता है, ठीक है।
टीयर 2 की अगर मैं बात करूँ तो टीयर 2 में आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है जिसमें आपको लिखना पड़ता है और वो भी सिर्फ 50 मार्क्स का होता है, जिसमें से 20 मार्क्स के आपके होते हैं इंग्लिश के कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है, 20 मार्क्स का एस्से हो गया, इंग्लिश का कॉम्प्रीहेंशन 10 मार्क्स का हो गया, और एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होता है, 2 क्वेश्चन होते हैं 10-10 मार्क्स के, जो कि करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक्स या सोशल पॉलिटिकल इशूज़ को लेके होते हैं, तो वो मिला के 20 नंबर। तो 20 + 20 + 10 इज़ 50 मार्क्स का आपका 1 घंटे का पेपर है। उसके बाद सीधा आपको इंटरव्यू देना है और 100 मार्क्स का आपका इंटरव्यू रहता है। तो यानी कि एक बहुत अच्छा एग्ज़ाम है जिसमें आपको ना सिर्फ टीयर 1 ना सिर्फ टीयर 2 बल्कि टीयर 3 की तैयारी भी व्यास है इसकी तरफ से मिलेगी, क्योंकि हम लोग लास्ट ईयर भी हम लोगों ने मोर देन 800+ इंटरव्यूज़ लिए थे टीयर 3 के लिए भी, और इवन टीयर 2 में भी हम लोगों ने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स लिए थे इन द फॉर्म ऑफ एडमिशन, जो कि हमारा ऑनलाइन रहा था। बट इस बार व्यास IAS ना सिर्फ ऑनलाइन बल्कि ऑफलाइन भी अपने बैचेस शुरू कर रहा है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली टीयर 1 के लिए भी, टीयर 2 के लिए भी, एंड ऑफ कोर्स मॉक इंटरव्यू के लिए जो हम लोग हमेशा कराते हैं। जिस भी कैंडिडेट का टीयर 1 और टीयर 2 हो जाता है, हम उसको टीयर 3 की प्रिपरेशन इसमें इंक्लूड करा देते हैं। टीयर 1 और टीयर 2 की मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे गिवन व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप हमारा ऑफलाइन सेंटर जो कि करोल बाग में है, मेट्रो पिलर 109 के सामने क्रोमा के बगल में व्यास IAS के नाम से, आप वहाँ पे भी आके विजिट कर सकते हैं। 1 अगस्त से हम लोग बैच स्टार्ट कर रहे हैं, 19 जुलाई से आपके फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे, तो आप लोग फॉर्म भरिए। कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए उसके लिए आप हमसे पूछ सकते हैं, और उसके बाद हम लोग मिलते हैं 1 अगस्त को। थैंक यू।